हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एसएससी के जो छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया है। उनसे हम बात करते हैं कि ये क्यों लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल झा हुआ सर। तो जी आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सर प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा ये है सर, जो मिस मैनेजमेंट एसएससी की तरफ से जो मिस मैनेजमेंट हो रहा है, और एसएससी ने जो इस बार टीसीएस से पैटर्न चेंज करके एडीक्यूटी को दे दिया, जिसका बहुत बड़ा एक टेक्निकल फेलियर है, जो मोस्टली एग्जाम कंडक्ट कराने में एक तरीके से फेल हो चुका है। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी सीजीएल आने वाला है एसएससी फेज 13 के पेपर में सर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे जो बच्चों का काउंट है बहुत कम होता है, लेकिन जो सीजीएल है उसमें 28 लाख प्लस बच्चे देने वाले। तो अगर आप 5 लाख बच्चों का पेपर ठीक से नहीं ले पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 28 लाख वाले में फेल हो जाओगे, भले आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। तो सर हमारा क्वेश्चन एसएससी से ये है कि जिसने फेज 13 का पेपर सही से नहीं कराया वो सीजीएल का पेपर कैसे करा सकता है? एक तरीके से सीजीएल का पेपर वेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत सर ये, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये जिनका डू और डाई वाला सिचुएशन है, जिनका ओवर एज हो जाएगा, वो इसके बाद कैसे देंगे? जिन्होंने 5 साल से मेहनत किया, ये टीचर्स का जो मेहनत होता है बच्चों के प्रति, वो भी तो एक संघर्ष का प्रतीक है। बस सर यही एसएससी से कुछ मांग है कि हमारे बच्चों का प्रॉब्लम सुने। जब सरकार वोट लेने आती है तो घर घर जाती है कि अम्मा जी हम आपका काम करेंगे, लेकिन आज सरकार, जब हमारा रियल प्रॉब्लम है, सरकार को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। ऐसा। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। बोलिए आशीष जी। जब हम लोकसभा को चुनते कि हम लोग लोकसभा को इसलिए चुनते हैं जिससे कि जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में सुनवाई की जा सके। अब देखो, जब से हमारे जैसे कल प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बुरा प्रोटेस्ट हुआ था, लाठी प्रशासन हुआ था, और जब से एक्टिविटी आई है, इसने एक्टिविटी को टेंडर दिया है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मच गई है। जबकि वहाँ पे सेंटर थी दूर दूर डालने हैं, मेट्रो स्टेशन से काफी दूर, ऊपर एग्जाम हो रहे हैं और वहाँ पे माउस नहीं चल पा रहा, बाउंसर ऊपर से प्रेशर डाले हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, तानाशाही से पेपर हो रहा है। एक तरीके से पेपर दे, फॉर्म भर के जाओ, वहाँ पे तानाशाही दिखाने जाओ, ये क्या तरीका हुआ पेपर देने का? फिर और ऊपर से बच्चे की ये प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, फेल लग रहता है। जैसे हमने पेपर देने जाएंगे तो हमें तो पेपर के काफी 1-1.5 घंटे पहले जाना पड़ेगा। 2 घंटे पहले वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वो 2 घंटे बाद हमको एंट्री दे पा रहे हैं, फिर हम लोगों को 2 घंटे बाद एंट्री दे पा रहे हैं। फिर ऐसे अच्छा नहीं हो पा रहा। फिर इससे ये है टीसीएस को ही दोबारा लाया जाए, उससे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं दे सकता। प्रोवाइड फैसिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराती है, टेस्ट एग्जाम बहुत अच्छा कंडक्ट कराती है वो। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं तो बस जो एसएससी में जो सेंटर्स इतनी दूर दिए जा रहे हैं और जो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, कोई माउस खराब चल रहा है, कोई मतलब सिस्टम ऐसे खराब हो रहा है, 2-2 घंटे लेट एंट्री हो रही है, बच्चों से पूछ रही हूँ तो ये सब सोच के हमारा भी अभी आने वाला एग्जाम आने वाला है सीजीएल, तो हमें भी टेंशन हो रही है, हमारा एग्जाम पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं। एक तो हर बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड कर पाए इतना ट्रैवल, इतनी दूर दूर सेंटर्स, और ऊपर से एग्जामिनेशन कम से कम हो तो ऐसे सेंटर्स तो अच्छे देने चाहिए ना, कि फैसिलिटीज हो, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। उनको भी तो ये होना चाहिए ना कम से कम, कि फ्री और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हो। और क्या पता क्या न्यू पैटर्न अभी पता चला है कि नए तरीके से क्या सिस्टम होगा, क्या हमें तो इतना पता भी नहीं है। हम तो उनके प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही कर रहे हैं। पहली बार एग्जाम दोगे आप? क्या नहीं, पहले भी दे चुकी है, 1-2 बार दे चुकी पिछले साल, पर वो ऐसे ही दिए थे। कोचिंग अभी इस साल लेनी स्टार्ट करी है। पर कम ये लगातार जो मांग हो रही है, किस वजह से मांग यही है कि सही व्यवस्था होनी चाहिए, सेंटर नजदीक होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो हमारा ये एसएससी से सवाल है कि वो किस बेसिस पे टेंडर दे रही है, क्योंकि अगर सिलेक्शन पोस्ट में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सीजीएल और ये 15 लाख बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास सेंटर्स ही नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, इसीलिए ये लोग दूर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये लोग सेंटर भेज रहे हैं। अभी 12 दिन बाद से मेरा सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है और उसके फॉर्म लगभग 40 से 50 लाख बच्चे देते हैं, तो ये 4 गुना सेंटर्स इन्हीं 12 दिनों में कैसे करेंगे मैनेज? और एसएससी ये बताए कि ये लोग किस बेसिस पे टेंडर दिए हैं, जब इनके पास इतने सेंटर्स ही नहीं है कि इतने बच्चों का ये लोग एग्जाम करा पाए, तो ये बताए कि किस बेसिस पे ये लोग टेंडर दिए। और दूसरी चीज ये, हम चाहते हैं कि जब भी जैसे ये एग्जाम हो तो मुझे ये सुन के वापस ना आना पड़े कि नहीं भाई आपका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, आप जाइए। हम चाहते हैं हमारे मॉनिटर, हमारे माउस और वहाँ का माहौल अच्छा हो, ताकि हम कम से कम वहाँ पर जाएं, तो ऐसा ना हो कि आपका शोर की वजह से, क्योंकि माइंड सेट ही खराब हो जाता है, आप कैसे ही एग्जाम दोगे। तो ये कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, दिक्कत सिर्फ एसएससी के साथ नहीं है, और भी जितने भी गवर्नमेंट बॉडी से जो एग्जाम ले रहे हैं, जैसे रेलवे में काफी दिक्कत है। आप देख सकते हो रेलवे का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ 1 करोड़ बच्चों का, तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ। ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चे या टीचर को नहीं पता, ये गवर्नमेंट को भी पता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इन चीजों में, तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से कंडक्ट कराना चाहिए एग्जाम। मेन दिक्कत है सर टीचिंग का, जो टीचिंग का एग्जाम है उसका 7 साल में भर्ती आया।
ऐसे तो गवर्नमेंट कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दे रहे हैं लेकिन वो एक स्कैम की तरह निकल के आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो हमारी बस मांग ये है कि सरकार इस चीज को अच्छे से सुने, बच्चों की मांग सुने, बच्चों से ही सरकार बनती है। कल हम भी वोट डालेंगे तो अगर हमारे हित में काम होगा तो हम सरकार को एक फीडबैक देंगे। और मेरा एक सोल्यूशन ये है कि सरकार हर एक एग्जाम के बाद बच्चों का फीडबैक जरूर ले और टीचर से फीडबैक लेके उनको क्या रिफॉर्म करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सब तो सरकार को पता ही है क्या करना है। तो हमारे साथ मौजूद थे कई छात्र भी जुड़े, छात्राएं भी जुड़ी, और ये हमारे साथ मौजूद है अंशुल जाय। लगातार ये सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्र लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि सेंटर पे जो एग्जाम लिया जाता है वो सही व्यवस्था के साथ लिया जाए, छात्र की संख्या जितनी आती है उनको सही जगह दिया जाए ताकि वो आराम से एग्जाम दे सके। और अगर व्यवस्था सही नहीं होती है तो जिस वजह से छात्रों को सेंटर से वापस भी जाना पड़ता है, और सेंटर भी कभी कभी इतनी दूर होती है कि वहां जाना अपने घर से मुश्किल हो जाता है और एग्जाम नहीं दे पाते, यानी सालों का मेहनत उनका बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं छात्रों को काफी परेशानी है और इसको लेके लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए और उनकी बात पर अमल भी करना चाहिए। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।